नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जब पत्नियां जो है अपने पति के ऊपर झूठे केसेस फाइल कर देती हैं, जैसे 498 का, डीबी एक्ट का, और उसके अंदर पति के खुद का और उसके सारे फैमिली मेंबर्स का नाम लिखवा देती हैं। जब भी कोर्ट केस कर देती हैं, उसमें पति फंस कर रह जाता है। पति को ये पता ही नहीं चलता कि अब मैं क्या करूं, मैंने कुछ ऐसे काम किया भी नहीं और उसके बाद भी मेरे को कोर्ट केस कर दिया गया मेरे ऊपर, मेरे को झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। तो पति जो है वो परेशान हो जाता है। उसके पास कोई ऐसा उपचार ही नहीं रहता, ना वो सोच पाता है कि अब मैं क्या करूं। बस वो अपने परिवार वालों को कैसे बाहर निकालूं, कैसे उनकी बेल कराऊं, इन्हीं चक्करों में फंस कर रह जाता है। तो पति के पास भी कुछ ऐसे उपचार हैं कि नहीं है कि पति कैसे अपनी पत्नी को घुटनों पे ला सकता है, उसको सजा करा सकता है। अगर पत्नी के द्वारा झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं तो पति के पास क्या रेमेडीज हैं जिसका वो इस्तेमाल करके अपनी पत्नी पर जो उसने झूठे आरोप वो पति के ऊपर लगाए हैं उन सब से बचाव कर सके, या फिर झूठे आरोपों में पत्नी को उल्टा फंसा सके और पत्नी से भारी भरकम जुर्माना ले सके। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो टाइमली बेसिस पर आपके पास आती रहे। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लीगल अवेयरनेस देता रहता हूँ, नए नए लॉ के बारे में लोगों को बताता हूँ, ताकि उनको पता चले कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों के बारे में उनको जानकारी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब भी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिए पति के ऊपर, झूठी कंप्लेंट फाइल कर दी, झूठे केसेस लगा दिए, अब पति जो है उन केसेस में फंस कर रह जाता है। उसके पास बस यही सोच कर रह जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपना बचाव कैसे करूं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि पति के पास प्रॉपर एविडेंस भी होते हैं और वो उनको पेश भी करता है, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारे जो जजेस हैं उनके द्वारा भी ये चीज देखी जाती है कि हाँ, पत्नी ने अगर पति के ऊपर आरोप लगाए हैं तो वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित ही किया जाता है समाज के अंदर। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अक्सर ये चीजें देखी गई हैं कि पत्नियों के द्वारा ज्यादातर पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि पत्नियों के पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे लॉ हैं, उनको पता भी है कि अगर पति ने मेरे से कुछ कहा या फिर मेरे परिवार वालों को कुछ कहा या फिर मेरे से कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो मैं पति को तो 2 मिनट में फंसा दूंगी, मैं कंप्लेंट फाइल करा दूंगी, और अक्सर करती भी हैं। हमने आजकल अपने समाज में ये चीजें देखी हैं कि पति को तो 2 मिनट में वो थाने में पहुंच जाती हैं और कंप्लेंट फाइल करा देती हैं कि भाई मेरे पति मुझे मारता है, पीटता है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, उसके फैमिली मेंबर ऐसे हैं। तो इन सब चीजों में पति को फंसा देती हैं और झूठे केस फाइल करा देती हैं। तो जब भी पति के ऊपर ऐसे झूठे केसेस फाइल हों, अब बात करते हैं कि जब पति ऐसे झूठे केसेस में फंस जाता है तो पति के पास भी कुछ ऐसे लॉ होंगे, कुछ ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा पति अपना बचाव कर सकते हैं और जो झूठे आरोप पत्नी ने लगाए हैं उन सब से बचा जा सकता है और उल्टा अपनी पत्नी को फंसाया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपके ऊपर ऐसे झूठे केसेस फाइल होते हैं तो बीएनएस का सेक्शन 248 यानी कि 248 ये चीज कहता है कि जब भी किसी के द्वारा आपके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए हैं और आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, क्योंकि आपको सिद्ध करना जरूरी है, आपके पास एविडेंस होने चाहिए 248 की एप्लीकेशन मूव करने के लिए। जब भी आप थाने के अंदर 248 की एप्लीकेशन लगाते हैं सेक्शन बीएनएस में, तो वो सेक्शन यही कहता है कि जब भी आपको झूठे आरोपों में फंसाया जाता है या जिसके द्वारा फंसाया जाता है, आप उसको 10 साल 15 साल तक की सजा करा सकते हैं, भारी भरकम जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि आपको झूठे केसेस में फंसाया गया है। और जब भी झूठे केसेस में जब पत्नियां झूठे केसेस लगा देती हैं और कोर्ट के अंदर वो प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाती, ना वो सिद्ध कर पाती है कि हाँ
पति के द्वारा कुछ ऐसा किया गया था, तो आपके पास पूरा पूरा राइट्स रहता है, आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट मूव करें, जिससे कि आपकी पत्नी जो है वो आपसे माफी भी मांगेगी, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि हाँ, पति के द्वारा मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दी गई है और झूठे जो आरोप मैंने उसके ऊपर लगाए थे वो मैं सिद्ध नहीं कर पाई। तो उस कंडीशन में क्या है, पत्नी आपसे माफी मांगेगी, क्योंकि अब उसको सजा हो सकती है, आप उसको 10 साल 15 साल तक की सजा करा सकते हैं। क्योंकि ये सेक्शन इसी चीज के लिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाता है तो उसके ऊपर ये कंप्लेंट फाइल हो सकती है। ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं होता, या फिर पत्नियों के द्वारा जो प्रताड़ित होते हैं पति, उनको इस चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, लॉ के बारे में, तो वो इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अक्सर ये चीजें देखी गई हैं कि जब भी जो पत्नियां हैं वो अपने पति के ऊपर केस फाइल करती हैं, मान लीजिए डीवी एक्ट का, दहेज का, 498 का, तो उस कंडीशन में वो जब भी एप्लीकेशन मूव करती है ना, वो पूरे परिवार का नाम लिखवा देती है पति के, जैसे कि उसके भाई का नाम, उसके मम्मी पापा का नाम, उसकी बहनों का नाम, जबकि उसके भाई बहन वहां पर रहते भी नहीं है, वो चाहे आउट ऑफ इंडिया रहते हो या फिर अदर स्टेट में रहते हो, वो तब भी उनका नाम लिखवा देती है कि उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, वो घर पर आते थे, मारते थे, पीटते थे, इस तरीके से। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके से हो रहा है तो आप क्या करें, आप बीएनएस के सेक्शन 248 के थ्रू एक कंप्लेंट मूव करें थाने में, और वो कंप्लेंट जो है वो अलग अलग जगह से कराएं। जैसे कि मान लीजिए उस एप्लीकेशन में जो आपकी पत्नी ने दी है उसमें आपके फैमिली मेंबर्स के नाम भी हैं, तो आप उन फैमिली मेंबर्स के अलग अलग स्टेशन से उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कराएं, जिससे होगा ये कि आपकी जो पत्नी है उसके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, उसके पास उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल होगी और उसको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे अलग अलग जगह के। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हैं और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, वो मान लीजिए हरियाणा में रहती है, राजस्थान में रहती है, तो आप वहां से कंप्लेंट फाइल कराएं। आपकी पत्नी बार बार चक्कर काटेगी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो मानसिक रूप से परेशान होगी, उसके ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च होंगे, तो इन सब चक्करों में जब वो फंसेगी ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी और तब वो आपसे माफी भी मांगेगी, क्योंकि बीएनएस का सेक्शन 248 यही कहता है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं अगर वो उनको सिद्ध नहीं कर पाती तो झूठे आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि हाँ, उसने झूठे आरोप लगाए हैं। और झूठे आरोपों में जितने जो जो सेक्शन उसने लगाए थे उसमें जितनी सजा थी, उन्हीं सेक्शंस में जितनी सजा एक्चुअल में थी, तो वही सजा उसको मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। अगर पत्नी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, आपको फंसाने की कोशिश करती है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को फंसाने की कोशिश करती है, तो आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं और उल्टा अपनी पत्नी के ऊपर कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, झूठे केसेस फाइल करने के। और आप अपने बचाव के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना और जेल तक भी करा सकते हैं। और जब आपकी पत्नी को इन चीजों के बारे में पता होगा ना कि मेरे पति के द्वारा या पति के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा मेरे ऊपर केस फाइल कर दिए गए हैं, तो वो आपसे आके माफी भी मांगेगी और जो भी झूठे केसेस उसने आपके ऊपर लगाए हैं उन सब से बचने की कोशिश करेगी, उनको खत्म करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि जो मैं अपने पति के ऊपर करने वाली थी, उसको प्रताड़ित करने वाली थी या उसको परेशान करने वाली थी, अब पति ही मेरे को परेशान करने लगा है, उसने ही मेरे ऊपर केस फाइल कर दिए। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके से हो रहा है और आप पत्नी के द्वारा झूठे केसेस के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने अधिकारों के बारे में जब जानकारी होगी तभी आप इन सब चीजों का यूज कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। तो कभी भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है तो आप लॉ के अपने अधिकारों के बारे में जानें और उनका इस्तेमाल करना जानें। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस चीज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी ऐसे कमेंट्स हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन ऐसी चीज है, तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, मैं आपको उन सब चीजों का रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लॉ इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ लीगल राइट्स के साथ। मैं नरेश कुमार, एडवोकेट। थैंक यू वेरी मच।